देखिए आज है हमारा यूपी टेट जूनियर लेवल मैथ का पेपर जो कि 2 फरवरी 2016 को हुआ था। देखो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट करनी आर 9 की पावर आर प्लस 1/4, फिर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर माइनस आर बटे 3 अंडर रूट 3 की पावर माइनस आर बराबर एम। देखो यहाँ करनी में आर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर आपका इस तरीके से नंबर है एक्स करनी 2 और बराबर में 22, तो यहां से अगर हम करनी हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये एक एक्स की पावर 1/2 और बराबर में 22। यहां से अगर हमें ये नंबर हटाना है मतलब पावर में, तो ये y की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ करनी में लिखा हुआ है ये, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 9 की पावर r प्लस 1/4, फिर अंडर रूट के अंदर है ये आपका 3 की पावर माइनस का r बटे 3 इंटू करनी के अंदर है ये आपका 3 की पावर माइनस आर और बराबर में m है। तो ये यहां से पावर करनी हटके ये यहां पर पावर में लग जाएगी यानी कि r। तो m की पावर कितना हो गया, r हो गया। अब देखो इन सबको अलग अलग करके लिख लो। 9 की पावर r प्लस 1/4 है, तो 9 की पावर r यहां और 9 की पावर 1/4 यहां। ठीक है, इंटू अब देखिए यहां करनी अगर आपकी इस तरीके से है या फिर करनी आपकी इस तरीके से, इन दोनों का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। यानी कि यहां से अगर कोई वैल्यू आपकी x होती है और आपको ये पावर में करना है तो ये 1/2 x की पावर 1/2। तो यहां से भी आप देखें दोनों जगह ये इस तरीके से लिखा हुआ है आपका ये, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 की पावर भी 1/2 आपकी हो जाएगी और यहाँ पर भी 3 की पावर 1/2 होगी। 1/2 की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस आर में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का r/2 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 की पावर माइनस आर है, लेकिन करनी इसकी हटाओगे तो 3 की पावर 1/2 की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 3 की पावर माइनस r/2। तो देखो यहाँ 3 की पावर माइनस r/2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बराबर में कितना चल रहा है आपका m की पावर r। अब देखिए यहां मैंने इसको लिखा 9 की पावर r इंटू इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9 और इस सब की पावर कितना है आपका 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद यहां अगर आप देखें ऊपर है आपका ये 3 की पावर 1/2 और नीचे कितना है आपका 3 की पावर 1। अगर इस ऊपर वाली पावर को नीचे लाओगे तो एक में से 1/2 घटाना है तो कितना बचेगा 1/2, यानी कि नीचे हो जाएगा आपका 3 की पावर 1/2 यहां से बचेगा। ठीक है, बराबर में कितना है m की पावर r। अगले स्टेप में यहां ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 की पावर r और इंटू 3 की पावर 1/2 और बटे में भी आपका 3 की पावर 1/2 और बराबर में m की पावर r। यहाँ 3 की पावर 1/2 से 3 की पावर 1/2 कैंसिल और यहाँ हो जाएगा आपका ये 9 की पावर r बराबर m की पावर r। घातांकों की तुलना करने पर ये यहां से हमारा आ जाएगा m बराबर 9। घात बराबर है तो आधार को बराबर कर देते हैं, अगर आधार बराबर है तो घातों को बराबर कर देते हैं। तो m का मान कितना है 9। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं आपका, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन एक इस तरीके से दे रखा है कि m बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है आपका जिसको आयोग ने ना अपनी मर्जी से एक ऑप्शन माना था जो कि डी ऑप्शन माना था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक सीरीज है पूरी, ठीक है, यहां से यहां तक। अगर ये सीरीज आपकी यहां तक होती, सिर्फ आयोग का जो मानने का तरीका है वो दोनों हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मान लो आपकी सीरीज यहां तक होती, यहां तक होने में ये होता क्या कि 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाओगे 1/2, यानी कि पहले वाले को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 1/2। दूसरे वाले को सॉल्व करने पर 3 में से 1 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 2/3 और यहाँ 4 में से 1 घटाने पर बचेगा आपका 3/4। अगर ये सीरीज आपकी 3 नंबर तक की होती तो 2 से 2 कैंसिल होता, 3 से 3 कैंसिल होता, यानी कि एक तो बचता आपका 1 और 1 बच जाता आपका कितना 4। तो 1/4 आपका आंसर आ जाता अगर ये सीरीज यहां तक होती। इनकेस ये सीरीज आपकी यहां तक नहीं है तो ये सीरीज है यहां तक। ऐसा ही हम क्या करते, यहां से यहां तक सीरीज चलाने में या आखिरी वाले इस पद को देखते तो यहां से हो जाता है आपका n की मल्टीप्लाई इधर हो जाती तो ये हो जाता n माइनस 1/n। अब पहले वाले में तो आपका 1 बचना था और आखिरी वाले में आपका क्या बचा था n, तो 1/n। यहां से आपका ऑप्शन जो हो जाता वो डी सही हो जाता, यानी कि तो आयोग का जो मानना था वो ये सोच के माना था कि इस तरीके से आपका सवाल है और यहां अगर ये 3 पद तक ही होता तो आप इस तरीके से इस सवाल का आंसर 1/n निकाल सकते थे। लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा कि अगर हम यहां ध्यान से देखें ये वाला जो पद है तो यहां पर हमारा क्या नंबर आएगा, तो यहां पर हमारा नंबर आएगा n माइनस 1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ये आपका -1 बचेगा और नीचे आपका आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है,
इसी तरीके से अगर हम इस वाले ऑप्शन को सही करें तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 बटे में n। तो यहां इससे ये कैंसिल हुआ, लेकिन ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा ये वाला, तो यहां बच कितना रहा है, तो यहां से बच रहा है हमारा n माइनस 2 बटे n। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सही बैठेगा वो ये बैठेगा कि n माइनस 2 बटे n, ये वाला सही बैठना चाहिए। तो देखो ऐसी स्थिति में जो आयोग ने हमारा ऑप्शन सही माना है वो डी माना है, तो हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं जो कि हमारा 1/n सही है। वैसे करने पर सॉल्व हमारा कितना आंसर आएगा, n माइनस 2 बटे n। इनकेस अगर ये सवाल आपका आगे आ जाता है और ऑप्शन में आपका ये है, तो आयोग अगर संशोधित आंसर की के तहत अगर आपका आंसर ये देता है तो ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 123। यहां क्या बोला है कि यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। अब देखिए 7 के 3 गुणज किस प्रकार होंगे। अगर आपने एक पहला गुणज मान लिया x, हमें नहीं पता ना 7 के कौन कौन से गुणज 3 लेने हैं, लेकिन लेने इसने कहा है लगातार है, तो अगर एक संख्या आपने x मानी तो दूसरी क्या होगी x प्लस 7, क्योंकि x में 7 जोड़ने पर अगली संख्या आ जाएगी। तीसरी क्या होगी x प्लस 14। तो यहाँ पर ये 7 के 3 लगातार गुणज होंगे। इसने बोला है इन तीनों का जो योग है आपका वो 777 के बराबर है। तो यहाँ से x x x ये कितना हो जाएगा 3x, और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। इधर प्लस के हैं, दूसरी साइड जाकर के वो हो जाएंगे माइनस के। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घटाने पर 6, 7 में से 2 घटाने पर 5, और ये बचेगा आपका 7। और x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 756 बटे 3। 3 से भाग देने पर ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 252 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 124। यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। अब अगर आपको ये पता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा कैसा। समद्विबाहु का मतलब है समान द्विभुजा यानी कि बाहु, तो इसको हमने नाम दे दिया ABC। एक त्रिभुज हमने ऐसा माना जिसकी एक भुजा ये और एक भुजा ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होना, तो इसका मान हमने मान लिया कि ये ए भुजा है और ये भी हमारी कितनी है, ए भुजा है। तो अगर आप समकोण त्रिभुज से जानते हो कि ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, लंब प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहां से जो कर्ण का मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा √2a। कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और शेष दो भुजा कौन सी है आपकी, a² + a²। यहां से अगर हमें AC का मान निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा √2a², और AC बराबर आपका आ जाएगा 2 से बाहर नहीं निकलेगा लेकिन a बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a√2। तो हमने यही तो लिखा है AC का मान √2a। तो यहां से हमारा ये AC भी आ गया और यहां से आपकी भुजा भी आ गई। अगर यहां से A का मान पता चल जाए तो हमें यही पूछा है उसने कि उसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। अब A कैसे निकलेगा, लेकिन सवाल के अंदर उसने दिया है कि त्रिभुज का जो परिमाप है हमारा वो 4√2 + 4 दे रखा है। तो त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप हमारा होता है कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो सभी भुजाओं का योग ये हमें करना है। तो देखिए सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो सभी भुजाएं हैं आपकी, एक तो ये है a, एक ये है a और एक ये है आपका √2a। तो ये हो जाएगा आपका सभी भुजाओं का योग a + a और बराबर में इनका परिमाप कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 4√2 प्लस में 4। यहाँ a और a को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2a, और प्लस में ये आपका √2a, और बराबर में ये हो जाएगा आपका 4√2 + 4। देखिए यहां से हम √2a अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका √2। ठीक है, और प्लस ये हमने बाहर कॉमन ले रखा है तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा बराबर। यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका √2 + 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से √2a बराबर कितना आ जाएगा 4। तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 4 बटे √2। अब देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2 × 2 और बटे में √2। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × √2 और बटे में कितना हो जाएगा आपका √2। इससे ये कैंसिल होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 √2। ठीक है, a का मान आपके पास 2 √2 आया, तो हम इसने पूछा था कि कर्ण की लंबाई, और कर्ण की लंबाई कितनी है, तो कर्ण की लंबाई है आपकी √2a। a का मान आपने कितना निकाला, तो ये निकाला आपने 2 √2।
तो √2 की √2 के साथ गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ये आपका ऑलरेडी है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल में क्या किया है कि इसने कहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो हमने पहले एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें दो भुजाओं को बराबर रखा, तीसरी भुजा निकाली, उसका योग करके इसके मान के बराबर रखा, यहां से ए का मान निकालने के बाद में हमने इसके कर्ण की लंबाई को निकाल दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 125। एक घनाभ की कोरें ABC हैं, उसका आयतन V इकाई तथा संपूर्ण पृष्ठ S वर्ग इकाई है। इसने बोल दिया है कि इसका जो भी आयतन आएगा वो B मानना है आपको, और संपूर्ण पृष्ठ जो है वो आपको S मानना है। तो देखो किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि ABC इसने दे रखी है, और इसने आयतन को मानना क्या बोला है कि B आपको मानना है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि AB, ये होता है आपका 2AB। तो यहां से मैंने क्या किया, 2 को यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपका 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर। अब यहां से मुझे करना क्या है, यहां से ये करना है कि इसने कहा है अतः 1/b का मान बताइए क्या होगा। तो 1/b का मान जब हम करेंगे तो देखो 1/b, तो 1/b करने पर यानी कि 1/ABC, भाई b का मान कितना है, यहां से ये दे रखा है ABC, तो यहां से हमने इसका मान रख दिया ABC। अब इसने कहा था कि आपको 1/b का मान निकालना है, लेकिन इसने कहा था संपूर्ण पृष्ठ जो है आपका S के रूप S है, तो मैंने क्या काम किया, यहां पर S से ऊपर मल्टीप्लाई और S से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि S का मान हमें कितना दे रखा है, 2 इंटू AB प्लस BC और प्लस का CA, अपॉन में आपका कितना है ये, तो ये S हो जाएगा एक हो जाएगा आपका ABC, ठीक है। अब देखिए यहां से 2/S को बाहर लिख लिया, और यहां पर AB बटे ABC से यहां भाग कर दिया, प्लस BC बटे ABC से यहां भाग कर दिया, प्लस CA बटे ABC से यहां भाग कर दिया, ठीक है। AB से AB कैंसिल होगा आपका, BC से BC कैंसिल होगा, CA से आपका CA कैंसिल होगा, ठीक है। तो देखो यहां बचेगा क्या, यहां आपका आ जाएगा ये एक तो 2/S, और ये हो जाएगा आपका 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B। इनको आप सीक्वेंस से लिख सकते हो, 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऐसा ऑप्शन सही है आपका B। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ये B ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 126। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 है, तो वह धन होगा। देखिए कहीं भी आपको अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंस बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये किस चीज का फॉर्मूला है कि यहां पर होगा ये आपका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है आपका 51 रुपए, तो डिफरेंस की जगह हमने रख लिया 51 रुपए बराबर। इसने पूछा वह धन होगा, तो धन हमारा क्या होता है P यानी कि मूलधन, और R कितना है आपका 5%, तो इसको लिख दोगे आप 5, स्क्वायर है तो 5 गुणा 5, और बटे में कितना है 100 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम 100 गुणा 100, 5 पंजे 25 और 25 का कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 51 गुणा 100 चौक 400 बराबर में क्या आ जाएगा मूलधन। यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे आपके, 4 की 1 में गुणा करने पर 4, 4 पंजे 20, तो मूलधन कितना आ गया आपका 20,400। ये आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही। अब ये आपको अगर समझना है तो कैसे समझना है, देखो अगर आपने कोई मूलधन मान लिया, मान लो 100 रुपए, ठीक है, और उस 100 रुपए पर आप क्या कर रहे हैं कि यहां आप R% की दर से, नहीं इसको मूलधन को आपने मान लिया, मान लो P मूलधन है आपका, और P मूलधन होने पर यहां आप R% की दर से पहले साल का आपको ब्याज निकालना है। तो अगर R% का आप ब्याज लेते हैं पहले साल, तो ये हो जाएगा आपका PR बटे 100, भाई P का R% मतलब P गुणा R बटे 100, ये पहले साल का ब्याज होगा। जब आप दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो यहां भी R% लेना होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका PR बटे 100, लेकिन दूसरे साल आपको ये ब्याज पर भी ब्याज लेना होगा, तो ब्याज पर भी ब्याज लेना होगा, तो मतलब इसका R% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका PR गुणा R बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। और यही क्या है, ये यहां पर आपका 2 साल का SI है यानी कि साधारण ब्याज, और ये आपका यहां से यहां तक 2 साल का क्या है CI है। तो इनके बीच अगर आप डिफरेंस करोगे तो यही तो एक्स्ट्रा चीज आ रही है, और यही एक्स्ट्रा चीज को मैंने क्या बोल दिया कि 2 वर्षों का कहीं भी अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है डिफरेंस बराबर PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये है दिए गए पाई आरेख में, पाई आरेख कहीं भी अगर आपका बन रहा है तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। एक घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है। यदि घर के निर्माण का कुल खर्च
कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख है तो मजदूरी में खर्च कितना होगा? तो देखिए मजदूरी में खर्च कितना हो रहा है आपका 90 डिग्री। तो ये जो 15 लाख रुपया है आपका, 1 2 3 4 5 जीरो है, इस 15 लाख का 90 डिग्री मजदूरी पर खर्च हो रहा है। लेकिन 90 डिग्री ये हो कितने भाग का रहा है? तो ये भाग का हो रहा है 360, यानी कि इस पूरे भाग का जो हो रहा है वो ये कितना हो रहा है 90 डिग्री आपका खर्च हो रहा है। और इसका टोटल पैसा कितना है आपका 15 लाख। तो इसी का तो मान निकालना था आपको। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 से इसको भाग करने पर यह आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर यहां से आपका कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, फिर ये आपके जीरो आ जाएंगे, यानी कि 37,500 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं लिख पाए थे हम, तो यहाँ इसके आप ऑप्शन लिख लेना। एक आपका था 90,000, एक है आपका 2.5 लाख, ठीक है, और एक है आपका 3,60,000, और एक है आपका 3,75,000, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 128। यहां इसने बोला है कि यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। आपने कोई एक संख्या मान ली, मान लो आपने संख्या मान ली x, ठीक है, x संख्या मान ली, तो इसने कहा है एक संख्या का आधा, यानी कि x का आधा दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या हमने बाई मान ली, बाई के 0.07 गुने के क्या है बराबर है, तो उनका अनुपात बताना है। तो देखिए यहां से अनुपात क्या हो जाएगा इनका, तो x बटे में इसको बाई को लिख लो आप, तो ये हो जाएगा बाई बराबर, यहां से बचेगा आपका 0.07 और बटे में ये आपका गुणाम हो जाएगा आपका 2, यहां से आप दशमलव हटाओगे तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना 14 बटे 100, ठीक है, भाग देने पर ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि x अनुपात बाई जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 7:50। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो ये ऑप्शन सही है आपका सी। तो 128 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 129। इसने कहा है कि अगर 29 की पावर 75 को हमें भाग देना है किससे 28 से, तो विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि हर से जिसको हमें भाग देना है वो संख्या आपकी या तो एक ज्यादा होगी या फिर एक कम होगी। तो यहां देखने पर क्या पता चल रहा है हमें 28 से 29 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इसको लिख लो +1, और इसकी पावर कितना है आपका 75। अगर आप 29 से भाग कर रहे हो और +1 की पावर 75 है तो विषम संख्या है, लेकिन प्लस में है आपका आंसर, तो आएगा कितना 1 आएगा, और 29 से 1 को भाग नहीं जाएगा ना, तो नहीं जाएगा, तो एक ही आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है कि एक बैग में 4 काली गेंदें, 6 नीली गेंदें, 3 सफेद गेंदें तथा 5 लाल गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद को निकाला जाता है, गेंद के काली या सफेद होने की प्रायिकता, इसने बोला है काली या सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको अगर प्रायिकता का फॉर्मूला याद है तो इसका फॉर्मूला होता है कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब कुल कितने परिणाम होंगे जिनमें से ये संभव हो सकते हैं जो हमें ये प्रायिकता निकालनी है। अभी प्रायिकता किसकी है कि गेंद काली हो या फिर आपकी कैसी हो, सफेद हो। अब आप एक बार बताओ टोटल गेंदों की संख्या कितनी है। कुल गेंदों की जो संख्या है आपकी वो ये है, कुल गेंद बराबर ये आपकी 4 + 6 10, 10 3 13, 13 5 18, यानी कि 18 गेंद है हमारी टोटल। कोई एक बैग है, मान लीजिए ये इस तरीके से आपका कोई एक ये बैग है, और इस बैग के अंदर ये क्या है, ये गेंदें भरी हुई हैं, 4 काली, 6 नीली, 3 सफेद और 5 लाल। इनमें से अगर मुझे काली और सफेद निकालनी हो तो देखो कुल परिणाम तो मेरे 18 होंगे, कि भाई मुझे 18 की 18 गेंद निकालनी होंगी, तो ये कुल परिणाम होंगे। 18 में से एक एक करके मैं निकालूंगा, तो संभव तो मुझे कितने लाने हैं, संभव में मेरे काली और सफेद गेंदों को लाना है। तो काली कौन सी गेंद है, तो काली गेंद है आपकी 4, और सफेद कितनी गेंदें हैं, सफेद है आपकी 3। तो संभव परिणाम तो सिर्फ आपके 4 + 3, यानी कि ये 7 ही परिणाम होंगे जो संभव होंगे, जो कि मुझे चाहिए सवाल के अंदर, ठीक है। कितने परिणाम होंगे आपके, तो ये होंगे 4 + 3 यानी कि 7, और 7 बटे 18, ये आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक थैले के अंदर अगर आप हाथ डालोगे तो 18 गेंदें आपको निकालनी होंगी। 18 आपका कुल परिणाम होगा, मतलब 18 गेंदों को आपको बारी बारी से निकालना होगा, लेकिन उनमें से संभव कितने होंगे, संभव होंगे कि 4 बार आपकी काली गेंदें आएंगी और 3 बार आपकी सफेद गेंदें आएंगी। तो 7 ही संभव परिणाम होंगे जो हमें वास्तव में चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि a + b + c का मान 0 दे रखा है, तो ये आपको वैल्यू इसका मान बताना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हमने इसको मान लिया समीकरण 1, और समीकरण 1 का हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर क्या होगा,
यहां से आपका बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला खोलने पर ये आपका आएगा, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस आपका 2ab प्लस 2bc और प्लस आपका 2ca और बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालने पर क्या होगा, ये वैल्यू आपकी माइनस में हो जाएगी और माइनस में इसमें से पूरा हमने 2 को कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा आपका ab, यहाँ बचेगा आपका bc और यहाँ बचेगा आपका ca। ठीक है, क्योंकि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में से 2 को कॉमन ले लिया बाहर और कॉमन लेने के बाद में ये आपकी सारी वैल्यू इधर जाके किसकी हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। माइनस चिन्ह और 2 को बाहर ले लिया है तो ये आपकी सारी वैल्यू किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। एक बार दोबारा से वर्क करना है हमें। ठीक है, यहां लिखना था मुझे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर ये आएगा। ऐसा कर क्यों है जान रहे हो आप, क्योंकि ये a की पावर 4 b की पावर 4 और c की पावर 4 है और यहाँ पर अभी मेरे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मुझे 4 में लाना है तो मतलब इसको एक बार और वर्ग करना होगा। पुनः वर्ग करने पर ऐसा लिखना है आपको, पुनः वर्ग करने पर। अब देखिए जब आप इस इधर का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, और इधर हो जाएगा ये आपका -2 और ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी ए का वर्ग। ठीक है, यहां फिर से आपका वही आ जाएगा a की पावर 4 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर और प्लस का आपका हो जाएगा ये 2ab, तो यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2bc, तो 2b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर फिर प्लस 2ca सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर माइनस का वर्ग करोगे प्लस 2 का वर्ग करोगे 4 को हमने बाहर लिख लिया। फिर यहाँ पर भी हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से ये आपका हो जाएगा, देखिए 2ab तो 2 इंटू ए बी करने पर यहां पर क्या आएगा, एक तो a आएगा आपका, एक बी स्क्वायर इंटू सी प्लस एक आएगा आपका 2bc, तो बी स्क्वायर बी नहीं ये हो जाएगा आपका b एक बार आएगा, a एक बार आएगा और c स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ca, तो 2ca तो c एक बार b एक बार और a का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये आ गया आपका। अब आप यहां ध्यान से देखें तो ये आपका नंबर चाहिए मुझे a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस c की पावर 4 का आंसर मान चाहिए। ठीक है, ये पूरी वैल्यू मैं इधर अगर माइनस का ले जाऊंगा तो देखो 4 की गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। जब इस 4 में से हम इस सेम वैल्यू को 2 को घटाएंगे तो इधर आके 2 वैल्यू बच जाएगी हमारी, तो 2 आएगी हमारी कुछ इस तरीके से कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, जब 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। इन सभी को मैंने 4 दूनी 8 करके 8 को ले लिया कॉमन। अब यहाँ देखो एबीसी यहाँ है, एबीसी यहाँ है और एबीसी यहाँ है, तो मैंने इसको लिखा एबीसी बाहर। यहां से कितना बचेगा, एबीसी लेने पर कॉमन बी, यहां से कितना बचेगा आपका सी और वहां से कितना बचेगा ए, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ गया। इस a प्लस बी प्लस सी का मान ऊपर कितना दे रखा समीकरण 1 में 0, तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा आपका, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 का मान कितना बचा, ये बचा आपका। ठीक है, जब ये बचा आपका यहाँ पर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और इधर नीचे अपॉन में कितना है आपका सेम वैल्यू है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इस वैल्यू से ये पूरा सेम कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो काफी इंपोर्टेंट सवाल था, ये पूछा गया है टीजीटी वगैरह में, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना इस सवाल को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है, यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी हैं आपकी 3 और इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछिए क्या होगी। तो देखिए जो करनी में नंबर आपका लिखा हुआ है तो इस करनी को इस नंबर की घात बना लीजिए सभी, 11 की पावर 1/4 और ये आपका 17 की पावर 1/6। ये जो बटे में पावर में है नंबर 3, 4 और 6, इनका लेना है आपको एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। इस एलसीएम से मल्टीप्लाई यहाँ करना है आपको, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई यहाँ करना है और इस एलसीएम से मल्टीप्लाई यहाँ करना है। देखो 3 चौक 12 तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12 तो 11 की पावर 3 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 तो 17 की पावर 2। 17 का वर्ग कितना होता है 289, 11 का क्यूब कितना होगा तो 1331। अभी तो इन दोनों में यही नंबर बड़ा है हमारा, ये तो छोटा ही हो गया। 9 की पावर 4 करने पर कितना आएगा, 9 ने 81 में 729 गुणा 9, तो यानी कि 729 गुणा 9 करने पर ये आएगा आपका 6561।
तो 6561 मतलब सबसे बड़ा नंबर तो यही आ रहा है। ये किसको सॉल्व करने पर आ रहा है? ये आ रहा है आपका करनी 3 अंडर रूट 9, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है कि भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए शिक्षक कहां से शुरुआत करता है? देखो, a बटे बी के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होता है कि उनको किसी उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए, जैसे उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तो ये आपका सबसे सॉलिड ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 134, सामान्य से विशेष की ओर। तो सामान्य से विशेष की ओर ये आपका होता है निगमन विधि में। किसमें होता है? निगमन विधि में। गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझना गणित के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अवबोधन की क्षमता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 136। यहां यह है कि दिए गए चित्र में यदि O वृत्त का केंद्र है तो x और y के बीच क्या संबंध होगा? ठीक है, इस समीकरण में से हमें बताना है कि x और y के बीच क्या संबंध होगा। तो देखो, यहां पर मैंने इनको नाम दे दिया और यहां से एक ना पूरा त्रिभुज का निर्माण कर लिया इस तरीके से। यहां से एक रेखा मिलाई और यहां से एक रेखा मिलाई और इनको नाम दे दिया। ये आपका है D और ये मान लीजिए आपका A है और ये आपका, इसको नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, और ये हमारा हो गया C। ये वृत्त के केंद्र पर बन रहा है आपका O कोण। तो देखो, कोण B जो है आपका और कोण D जो है आपका, इनका मान कितना हो जाएगा? इनका मान हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो कैसे कि वृत्त के केंद्र तथा वृत्त की परिधि के कोण में से एक चाप या जीवा या वृत्तखंड से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि कोण B और कोण D का मान कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया एक तरीके से, और चक्रीय चतुर्भुज में एक दूसरे के सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? वो 180 डिग्री का होता है। अगला स्टेप ये है हमारा कि वृत्त के केंद्र तथा परिधि के कोण वो क्या होते हैं? परिमेय से होते हैं। एक चाप या जीवा द्वारा वृत्तखंड से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि कोण ADC बराबर होगा आधा किसका? कोण AOC का। AOC कौन सा है आपका? तो AOC है आपका ये वाला कोण। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आधा होगा किसका? इस परिधि का, यानी कि ADC का। तो मुझे निकालना क्या है? कोण ADC बराबर 1/2 और AOC का मान कितना दे रखा? x। तो यहां से, और कोण ADC का मान कितना? हमने इसको D मान लिया, तो कोण D बराबर ये हो जाएगा आपका x/2। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या है? कोण B प्लस कोण D का मान कितना है? 180। तो यहां से हम देख सकते हैं समीकरण 1 से देखने पर क्या होगा कि कोण B का मान कितना है? तो कोण B का मान आपका y है। इसने x और y के रूप में रिलेशन पूछा है ना, कितना होगा? और कोण D का मान कितना आया? x/2 और बराबर में कितना है? 180। तो यहां से दो हम लासा ले लेंगे। दो लासा लेने पर कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2y प्लस में x और बराबर में आपका 180। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 2y प्लस x बराबर 18 दूनी 36, यानी कि 360। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 137। यहाँ ये है 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो इस तरीके के सवालों में क्या करना होता है? अगर आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन में, तो अंश का आपको एचसीएफ निकालना है, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, अब अंश का एचसीएफ तो देखो 2, 8, 4, 6 इनका मासा कितना हो जाएगा? 2, 8, 4 और 6 का। तो देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मासा कितना हो जाएगा? 2। तो ए ऑप्शन में नहीं है 2, सी ऑप्शन में नहीं है, एक बी और डी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लासा भी निकालना होगा। किन संख्याओं का? तो ये संख्या है हमारी कितनी? 5 है, 35 है और आपकी 15 है और आपकी 25 है। इनका लासा निकालो। तो यहां से हो जाएगा ये 3 से कट जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा। ठीक है, 5 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा और 3 पंजे 15, 25 नहीं कटेगा। अब ये नंबर आपका कट जाएगा 5 से। देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा और ये कट जाएगा आपका 7 एकम 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 और 75 गुणा 7। तो 75 गुणा 7 करने पर कितना होगा? 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 525।
हर का अंश का जो एचसीएफ आया आपका 2 आ गया, और हर का जो एलसीएम आया वो आपका 525 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 138, यहां दे रखा है आपको कि यदि दो कोटि पूरक कोणों में 2:3 का अनुपात है, ठीक है, तो इसने पूछा है तो वे कोण होंगे। अब देखो कोटि पूरक का मतलब क्या है, तो कोटि पूरक कोणों का मतलब है आपका, कोटि पूरक कोणों में आपका होता है उन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री। तो देखो एक कोण आपका 2 दे रखा है और एक आपका 3 दे रखा है, लेकिन ये इनको ना एक रेशियो में मान लो आप कि पहला कोण मान लो 2x है और दूसरा कोण आपका 3x है। तो कोटि पूरक कोण है अगर दोनों, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जो होगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर 90, और x का मान निकालने पर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। अब इसने कहा था कि पहले कोण, तो पहले कोण को हमने कितना माना 2x, तो x का मान 18 रखने पर ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो ऐसा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और दूसरा हमने क्या माना 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 18, 18 तीवा 54 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 139 में क्या है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, यदि कोण एसीबी बराबर 30 डिग्री है तो कोण एडीबी का मान क्या होगा। तो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज हमने बना दिया इस तरीके से, इनको हमने नाम दे दिया कि ये एक हमारा ए, ये बी और ये सी और ये डी पॉइंट है। इसके विकर्णों को मिला दिया एक दूसरे से, कोण एसी और विकर्ण आपका बीडी। यहाँ ये आपका ओ केंद्र है, और यहाँ समचतुर्भुज में इसके जो केंद्र पर कोण बनते हैं ना वो आपके 90 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। इसने आपका दिया है कि कोण एसीबी का मान 30 दे रखा है, तो कोण एसीबी क्या होगा आपका, ये वाला कितना दे रखा है 30। अब देखिए किसी भी समचतुर्भुज में अगर आपकी ये आकृति जेड रूप की बनती है, ठीक है, तो यहां से जो आपके एकांतर कोण बनते हैं, यानी कि ये 30 डिग्री के बराबर है, तो ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जब ये 30 डिग्री के बराबर होगा और ये वाला कोण आपका कितने का है 90 डिग्री का, 9 3 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। 12 और 6 18, यानी कि 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूछा गया था कोण एडीबी, तो एडीबी मतलब यही वाला कोण आपसे पूछा था, ये कितना मान है, यहां एक बार इसको सही करके लिख लेते हैं। ये आपका मान दे रखा है कितना 90, और ये आपका 30, 9 3 12 और 6 18, यानी कि ये वाला कोण आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ ऐसे सवालों में इतना सॉल्यूशन लिखने की या करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें समझना है कि अगर एकांतर कोण आपके बराबर होते हैं और यहाँ इसके केंद्र पर बने कोण समकोण होते हैं, तो 90 और 3 120, 90 और 30 120 और 60 कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। अब देखो दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। दो प्राकृतिक संख्या कैसी होंगी, तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, तो मान लीजिए 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर 1, और 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो ये एक एक कैसे नंबर आ रहे हैं, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को हमें अंतर करना है तो वो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, देखो एक प्राकृतिक संख्या आएगी, हालांकि एक प्राकृतिक संख्या तो आ रही है, और एक धनात्मक संख्या आएगी, धनात्मक संख्या भी है, लेकिन वो हमेशा क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, समझने की बात यह है आपकी कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं ना नेचुरल नंबर। अब इसने कहा था इनका अगर डिफरेंस करें तो हमेशा क्या आएगा, तो हमेशा एक पूर्णांक नंबर ही आएगा, मतलब पूर्ण अंक ही आएगा, कभी भी वो दशमलव में नहीं आएगा और ना ही आपका कोई अलग नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 141, व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड करने हमें, तो पहले और आखिरी पद की गुणा करने पर कितना आएगा 26 दूनी 52, और जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए -9। तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 13 चौका 52, तो 13x प्लस का 9 4x, 13x में से 4x घटाओगे तो 9x बचेगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 26, तो बराबर में कितना 0, क्योंकि इसके हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। ठीक है, 0 ना भी लिखने पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने एक गुणनखंड पूछा है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा, देखिए 26 बचा, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से आपका कॉमन आ रहा है 2, नहीं इन दोनों से कॉमन लो आप, यहां से और ये वाला। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा 2x कॉमन, 2x कॉमन लेने पर यहां कितना बचेगा x, और यहां से कितना बचेगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका, और यहां से हमें कॉमन लेना है माइनस का 13, माइनस का 13 कॉमन लेने पर यहाँ x बचेगा, और ये 13 दूनी 26 2 बचेगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो यहां से दोनों में कॉमन है आपका x प्लस 2
और यहां से बचेगा आपका 2x माइनस 13। तो इस पूरे व्यंजक के जो आपके फैक्टर हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। इनमें से एक पूछा था, एक कौन सा दे रखा है, ऑप्शन में बी दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि x + 2। ठीक है। अब देखो, 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 है, 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 है, तो एक मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। मेज को हमने मान लिया कि मेज जो है वो आपकी x रुपए की है, और कुर्सी जो है आपकी वो कितने की है, कुर्सी आपकी 22 रुपए की है। तो इसने कहा है कि 2 मेज, तो 2 मेज तो 2 गुणा 1 अगर x रुपए की है तो 2 कितने की होंगी, 2x की होंगी, तो इसको मान लिया 2x प्लस एक कुर्सी का मूल्य 22 रुपए है, तो 3 कुर्सी का कितना होगा, 3 बाई, और बराबर में कितना बोल रखा है इसने, 2000। इसी तरीके से 3 मेज तो 3x प्लस 2 कुर्सी यानी कि 2 बाई, और बराबर में कितना दे रखा है इसने मूल्य, 2500 रुपए। अब देखो, समीकरण 1 में अगर हम x का मान बराबर करना चाहें तो इस समीकरण 1 में मुझे कितने की गुणा करनी होगी, 3 की, और समीकरण 2 में कितने की गुणा करनी होगी, 2 की। तो 3 की गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 बाई बराबर 3 दूनी 6 यानी कि 6000। 2 की गुणा करने पर 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4 बाई और बराबर 25 दूनी 50 यानी कि 5000। ठीक है। घटाने पर अगर समीकरण 1 व 2 में से, समीकरण 1 में से अगर 2 को घटाएं तो 6x से 6x कैंसिल, 9 बाई में से 4 बाई घटाओगे तो 5 बाई, और यहाँ पर 6000 में से 5000 घटाओगे तो 1000। 5 से इसको डिवाइड करने पर बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान आ जाएगा आपका 200। बाई का मान उठा करके आप समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 क्या है आपकी, 2 गुणा x प्लस 3 गुणा 200 बराबर आपका हो जाएगा 2000। यहां से हो जाएगा आपका 2x बराबर 2000 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 600। तो यहां से 2x का मान कितना आ गया, 1400। इसको विभाजित करने पर x का मान कितना आ जाएगा आपका, 700। तो इसने कहा है एक मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य, एक मेज, और मेज हमने क्या मानी थी x, और प्लस 5 कुर्सी, कुर्सी क्या मानी थी हमने बाई, तो x का मान कितना आया हमारा 700 प्लस बाई का मान कितना आया 200। तो कितना हो जाएगा 700 प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 1000 बराबर ये हो जाएगा आपका 1700। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 143। यहाँ AB का अनुपात, BC का अनुपात और CD का अनुपात दे रखा है, फिर पूछा है आपसे ABCD का अनुपात क्या होगा। तो देखो, यहाँ पूछा है आपसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। सबसे पहले दे रखा है हमें AB का अनुपात, तो A के नीचे 4 लिखो और B के नीचे 5। फिर दे रखा है हमें BC का अनुपात, तो B के नीचे 6 और C के नीचे 9। इसी की सीध में लिखना है हमें। यहाँ ये खाली बच गया आपका ऑप्शन, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, फिर आपका CD दे रखा है, ये दे रखा है आपका 15:19। यहाँ ये खाली रह गया, लिख लिया हमने इसको। यहाँ ये खाली रह गए, तो इनको हमने सभी को इस तरीके से लिख लिया बॉक्स की मदद से कि यहाँ ये संख्याएं खाली रह गई हैं। खाली रहने के केस में क्या है कि इधर आपके दो खाली रह गए बॉक्स, तो इस 5 को आगे बढ़ा दो, यानी कि 5 यहाँ जाएगा, 5 आपका यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ पर एक खाली है तो इसको 9, इधर खाली है आपका तो 6, यहाँ इधर खाली है आपका तो ये 15 और ये आपका 15। अब हमें ये देखना है कि ये कोई भी ऐसा कॉमन नंबर है हमारा जो यहां इन संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो विभाजित करने पर क्या होगा, देखिए ये आपका नंबर है कितना, 5। इसका कॉमन नंबर देखना हमें इन सब में से कि कोई कट रहा है क्या सभी में से। तो देखो, अगर मैं यहां से इसको कैंसिल करता हूं, एक ये 5 कैंसिल हो जाएगा इधर, और दूसरे वाले में यहां से कैंसिल हो जाएगा, तीसरे वाले में ये आपका 5 तिया 15 और ये 5 तिया 15। ऐसा हम ऐसा कर सकते हैं कि इस लाइन में आपका किसी भी नंबर पे आपका कैंसिल हो रहा हो, वो नंबर दूसरी में भी होना चाहिए और आपका तीसरी में भी होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, पहली वाली में यहाँ 5 है, दूसरी वाली में यहाँ 5 है। ठीक है। तीसरी वाली में आपका 15 कैंसिल हो रहा है, मतलब ये आपका चारों में होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो गया। अब एक आपका और आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, वो है आपका कितना, ये है आपका 19 है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो यहां से ये बचेगा आपका 6 चौक 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30 और ये 5 नेम 45। ठीक है। और ये यहां से हो जाएगा आपका 9 तिया 27। तो अभी ये नंबर आपका 3 से और कैंसिल हो जाएगा। देखो, 3 अट्ठे 24, 3 ढाई 30 और ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45 और 3 नेम 27। तो ये 19 है ना, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। यहाँ पर आपका ये 57 आएगा, तो यहाँ ये 57 आएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा 3 नेम 27, यानी कि 8 10 15 19। 8 10 15 19 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा।
बाकी अगर आप करना चाहें तो इन नंबर की आप उसमें गुणा करके, इन नंबर की आप उसमें गुणा करके यहां लिख सकते हो, उसके बाद भी इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 144। 144 में क्या है कि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17। तो 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5 होना चाहिए। तो a और b के मान इनमें से क्या होंगे? तो देखो y ऑप्शन, इस सवाल को आप करेंगे कि बाई ऑप्शन का मतलब है कि आप ऑप्शन की मदद से यहाँ पर a और b के मान रखे देखेंगे। a और b के मान रखने पर हमारा क्या आ जाना चाहिए? यहाँ से 17 आ जाना चाहिए, यहाँ से 5 आ जाना चाहिए। तो देखो सबसे छोटा ऑप्शन जो है हमारा वो b ऑप्शन है, 3 और 2। तो हम सबसे पहले a का मान 3 और b का मान 2 रख के देखते हैं। तो इस पहले में देखा हमने a की जगह 3 और प्लस 3 की जगह b का मान कितना 2 बराबर कितना 17। 3 तिया 9 तिया 27 और प्लस 3 तिया 9। तो नहीं, यहाँ पर 2 की पावर 3 का मान आएगा आपका 8, यहाँ से 8 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 9 17, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका सही हो रहा है। किसके लिए? इस समीकरण के लिए। आगे देखते हैं दूसरा। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर a का मान 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस 3 की पावर b का मान कितना 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, बराबर में क्या 5 आ रहा है? तो देखो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 का मान आ जाएगा 32, 3 तिया 9 तिया 27 और 32 में से 27 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो रहा है? सही उत्तर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका बाई ऑप्शन बड़े आसानी से हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 145। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपना घर भी बनाना है ना, तो वहां भी आप किसी भी दीवार को बता सकते हैं, किसी भी मिस्त्री के लिए कि हमें इतनी दीवार बनानी है तो हमारी ईंटें इतनी लगेंगी, हम इतनी ईंटों का इंतजाम कर रहे हैं। देखो 3 मीटर लंबी, यानी कि लंबाई का मान है आपका 3, 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का हो? तो देखो अगर ईंट की संख्या हमें निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या निकालना है हमें? ईंट की संख्या, कि किसी भी दीवार में ईंट कितनी लग जाएंगी। तो आपको दीवार का आयतन निकालना आना चाहिए कि भाई उस दीवार का आयतन कितना है जो भी हमें दीवार बनानी है। तो आयतन का, अगर दीवार का आयतन निकालना है तो दीवार की पूरी यूनिट दे रखी है वो किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। तो यहां लिख देना मीटर में, ठीक है। आगे दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन, ये आपसे दोनों आना चाहिए। एक ईंट का आयतन भी आपसे निकालना आना चाहिए। तो देखो दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है आपकी 3 मीटर और ऊंचाई कितनी है आपकी 1.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है आपकी 0.4 मीटर अपॉन। लेकिन ईंट जो है आपकी वो सेंटीमीटर में है। लेकिन कभी भी आपका सवाल ऐसा हो जो एक यूनिट आपकी मीटर में दे रखी है, एक सेंटीमीटर में, तो वहां पर आपको यूनिट क्या करनी होगी? बराबर करनी होगी। अब बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अब मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1/100 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये 30 दे रखा है इसको भी 100 से भाग करना है, इसको भी 100 से भाग करना है और इस 8 को भी 100 से भाग करना है। तो 100 से जब 30 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.30 और 100 से जब 15 को भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.15 और 100 से अगर 8 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.08। इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है आपका, तो ये हो जाएगा ऊपर एक संख्या के बाद 2 जीरो, तो ये आ गया। गुणा यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ 1 के बाद, तो ऊपर आपका 1 जीरो आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 15। गुणा यहाँ आपका 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, यहाँ 1 से, तो ऊपर आपका आ जाएगा 1 जीरो और बटे में कितना आ जाएगा 8। अब इनको कैंसिल कर लो आप, यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा और ये आपका 3 धाई 30 यानी कि 10 बार कट जाएगा। 15 धाई 150, ये भी 10 बार कट जाएगा आपका। और यहाँ ये आपका 8 पंजे 40, 5 धाई 50 और 50 धाई 500, ठीक है। तो इस माप की आपकी 500 ईंटें उस पूरी दीवार में लग जाएंगी, जो कि ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दीवार की माप आपकी कितनी है तो उसका आयतन निकाल लिया हमने और प्रत्येक ईंट का आयतन निकाला, एक ईंट के आयतन से उसको भाग कर दिया, तो टोटल आपकी ईंटें की संख्या कितनी आ गई 500। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 146 है। ऊपर 519 गुणा 519, 81 गुणा 81। तो ऊपर आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि 519 दो बार है तो इसका स्क्वायर, 81 आपका दो बार है तो 81 का स्क्वायर अपॉन यहाँ ये आपका 519 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या है आपका 81 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, प्लस ये आपका क्या है 2ab, 2 इंटू 519 ए की जगह और बी आपका 81 की जगह। तो ऊपर फॉर्मूला बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह आपका 519 और बी की जगह आपका 81,
दूसरे ब्रैकेट में भी यही हो जाएगा आपका 519 माइनस 81। नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह 519 और बी की जगह 81। अब देखो यहाँ एक पावर से ये पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आपका आएगा 9 में से 1 घटाओगे 8 और 11 में से 8 घटाओगे 3 और यहाँ बचा आपका 4, यही बचेगा ना आपका, ये हो जाएगा 518 माइनस 519 माइनस 81। 9 में से 1 घटाने पर 8 बचेगा, 11 में से 8 घटाने पर 3 और ये 438, ऊपर आ जाएगा 438 और नीचे आ जाएगा 9 और 1 10 का 0, 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10 का 0, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 600। तो ये कैंसिल हो सकता है आपका, 2 से कैंसिल होगा ये आपका 300 और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नेम 18। यहाँ 219 बटे 300, ऐसा तो कोई सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो और कैंसिल हो जाएगा ये आपका 3 सत्ते 21 है ना, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि 73 बटे 100। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 147, यहाँ x माइनस 1 बटे x बराबर 1 बटे 2 दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि इसका मान बताइए आप कितना होगा। तो देखो यहां मैंने क्या किया कि इस पूरे पार्ट में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2x माइनस 1 बटे 2, और यहां भी हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर 2 की मल्टीप्लाई की तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 बटे x और बराबर में कितना आ जाएगा 1। इसको समीकरण 1 मान लिया और समीकरण 1 का हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है आपका, तो ये है आपका 2x माइनस 2 बटे x का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो यानी कि 2 दूनी 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कितना है 2x और इंटू बी की जगह कितना है 2 बटे x और बराबर 1 का स्क्वायर 1, x से x कैंसिल होगा आपका, तो यहां से हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर बराबर 1। यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 9। हमसे यही तो पूछा था इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 148, यहां पूछा है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो यहां इसको मैं अगर सही करके लिखना चाहूं तो ये जो यहां माइनस की वैल्यू है इधर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू अगर ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की हो जाएगी। तो यहां से आपका बन गया, इसको आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो यानी कि 1 प्लस a और माइनस में कितना है b, तो ये ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपको हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी, ठीक है। तो यहां से आप a प्लस a माइनस बी, एक तो ये हो जाएगा आपका और एक हो जाएगा आपका 1 माइनस a प्लस बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो यहाँ ये दे रखा है और यहाँ आपका ये दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है कि दो संख्याओं का मासा 9 दे रखा है और उनका लासा 270, यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका उत्तर क्या होगा। देखो संख्याएं हमेशा जो होती हैं ना वो आपके एचसीएफ का गुणज होती हैं, तो वो संख्या मैंने मान ली कि एक संख्या आपकी क्या है x है और दूसरी संख्या हमने मान ली अपनी तरफ से y, ठीक है। अब अगर हमें ये संख्याएं पता हैं तो इनका बोला है उसने कि योग आपका कितना दे रखा है 99 दे रखा है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये हमसे सवाल किया है उसने। तो मासा जो होगा वो हमेशा आपको पता है कि उन संख्याओं का गुणज होगा, गुणज होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या आपकी होंगी कितना 9x, ठीक है, और एक होगी आपकी 9y। तो यहां से इनका आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा है ना और गुणा लासा। अब देखो मासा और लासा कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा मासा का मान 9 है और लासा का मान कितना है आपका 270। तो यहां से एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होगा और 9 से आपको कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 यानी कि 30। अब देखो ऐसा कोई नंबर है आपका जो गुणा करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 99 आ जाए, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है ऐसा। तो ऐसे एक्स और वाई के क्या मान माने हम। चलिए एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से ना करके ना हम इसको करते हैं कि
यहाँ पर ये आपका x प्लस बाई बराबर 99 दे रखा है और x माइनस बाई का मान पूछा है। तो पहली संख्या हमने x मानी है तो इसको हमने x लिख लिया और दूसरी संख्या हमने बाई मानी है तो बाई लिख लिया। और इन दोनों संख्याओं का जो लासा और मासा का गुणा जो होगा, मासा आपका 9 है और लासा आपका 270 है। तो यहाँ से x वाई का मान भी हमारे पास आ गया 9 गुणा 270। अब अगर हमें x माइनस बाई का मान निकालना है तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर x माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ x माइनस बाई का होल स्क्वायर लिखने पर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस का 4x बाई। ठीक है, मुझे x माइनस बाई का होल स्क्वायर निकालना है तो x प्लस बाई का मान कितना है हमारा 99, तो ये हो जाएगा आपका 99 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा x वाई का मान कितना निकाला हमने 9 गुणा 270। तो 99 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा ये, तो 99 का स्क्वायर करने पर ये आपका हो जाएगा, देखिए मैं 99 का स्क्वायर, देखिए 99 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9801 माइनस 4 की गुणा 9 के साथ और 9 की गुणा आपको किसके साथ करनी है 270 के साथ, तो हो जाएगा आपका कितना 9720। जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे 9801 से तो ये आपका बचेगा कितना 81। ठीक है, तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया 81। हमें क्या निकालना है सिर्फ x माइनस बाई, तो यहां से स्क्वायर हटाने पर यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये x माइनस बाई का मान कितना आ जाएगा 9। अब उनका अंतर पूछा था तो अंतर आपका 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो बाकी कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150 में क्या है कि आंकड़ों 25, 23, 22, 21, 24, 23, 23 कितने बार है, एक बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ आपका 4 बार, यहाँ आपका 5 बार और यहाँ आपका 6 बार। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल संख्या कितनी है आपकी 15। उनमें से 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार आपका क्या आ गया 23 आ गया, 23 तो 6 बार आ गया आपका। उसके बाद 24 देख लो, 1 2 बार 24 है, तो यानी कि ऑप्शन में देखा है हम 24, तो 24 तो इसका हो नहीं सकता। अब एक 22 दे रखा है, तो 22 कितने बार है, एक बार, 2 बार और आपका ये 3 बार, तो इससे ज्यादा तो 23 है ना आपका, तो ये भी कैंसिल हो गया। 21 देखो, एक बार और ये आपका 2 बार, तो ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या 23, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो हमारा ये था 2 फरवरी 2016 का यूपी टेट का पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। लगातार हम ये चौथा अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आगे इस तरीके से अब हमारा नेक्स्ट पेपर होगा जो 23 फरवरी 2014 को हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।